किस तरह से अपने बिजनेस को और बेटर कर सकते हैं, लाइफ की इन परेशानियों से, झंझट से कैसे निकला जा सकता है। आपने देखा होगा कि यदि आपको सच में बाउंस बैक करना है तो सबसे पहले क्या है कि हार नहीं मानना है। सबसे पहली चीज कि आपको हार नहीं मान रहा है। आपने देखा होगा कि एक प्लास्टिक का एक रबर जैसा एक गुड्डा होता है और उसमें हवा भरी होती है। आप कितनी बार भी उसको मारते हैं, आप कितनी बार उसमें घुसा मारिए, लात मारिए, कुछ भी आप करिए, वो वापस से फिर आके खड़ा हो जाता है। तो इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है कि लाइफ में यदि आप नीचे जाते हैं तो ऊपर आने के चांसेस 100% होते हैं, बशर्ते आप अपने मन से ना हारे, आप अपने दिल से ना हारे। क्योंकि जब तक आप मन से खड़े हैं, आप एक डट के आपने अपनी दृढ़ शक्ति के साथ खड़े हैं, तो कभी भी आप हार नहीं मान सकते हैं। तो इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है कि आप इसमें लात मारेंगे, ये नीचे जाएगा फिर वापस आ जाएगा। आप इसमें घुसा मारेंगे, ये ऊपर नीचे जाएगा फिर वापस आ जाएगा। आप इसके साथ कुछ भी कर लीजिए, ये जमीन टच करेगा लेकिन वापस आ जाएगा। यही है बाउंस बैक की। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। कभी आपका काम बहुत बढ़िया होगा, कभी आपका काम बहुत अच्छा नहीं होगा। कभी आपकी टीम में सब कुछ सही सही सलामत चल रहा होगा, कभी आपकी टीम में कुछ भी नहीं चल रहा होगा, कोई प्लान में नहीं आता होगा, कोई आदमी कंसिस्टेंसी नहीं करता होगा, कोई आदमी आपकी बात नहीं सुनता होगा, कोई आदमी ट्रेनिंग में नहीं आता होगा, कोई आदमी सेमिनार में नहीं आता होगा। कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप खड़े हैं, डट के खड़े हैं और आप लगातार निरंतर अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, तो 100% एक दिन आपकी टीम भी वापस आएगी, सब कुछ होगा और आप वैसे ही शाइन करेंगे, वैसे ही आप बाउंस बैक करेंगे कि आपको पता है कि एक चीज यदि नीचे जाती है तो वो ऊपर भी आती है ना। आप बास्केटबॉल का आप बास्केटबॉल को लेके जाइए, आप बास्केटबॉल के कोर्ट में बास्केटबॉल को एक बार जमीन में पटकिए, वो ऊपर भी आती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर ऊपर नीचे, ऐसे ही आती जाती रहती है वो। यानी इससे सीखने को ये मिलता है कि जो चीज नीचे जाती है वो ऊपर भी जरूर कभी ना कभी आएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। अब मैं आपको बाउंस बैक का मतलब क्या होता है वो सिखाने की कोशिश करूंगा, और आप वो सीख गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। बैड टाइम डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग लॉन्ग, थिंग्स आर ऑलवेज गेट बेटर, स्टे ऑप्टिमिस्टिक्स। हमेशा आशावादी रहिए, है ना। आपके सामने दो गिलास है ना। आपका नजरिया है कि आप किस तरह से देखते हैं, कि आप ये बोलते हैं कि आधे गिलास में पानी है और आधा गिलास, या आप ये बोलते हैं कि आधा गिलास खाली है ना। ये केवल और केवल नजरिए का फर्क है कि समय, जो बुरा बुरा समय जो होता है ना, वो लंबे टाइम के लिए रुक ही नहीं सकता, है ना। आज बुरा टाइम है तो कल अच्छा टाइम जरूर आएगा, है ना। क्योंकि हर सनसेट के बाद सूरज निकलता है ना। आपको पता है ना, दिन के बाद रात आती है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि केवल 24 घंटे रात ही रह गई या 24 घंटे दिन ही रह गया। यानी अच्छे दिन और बुरे दिन जिंदगी का एक पार्ट है ना। बुरा समय आएगा लेकिन लंबे समय के लिए नहीं आएगा। हाँ, आप उसे कितना लंबा बनाते हैं ये आपके ऊपर है। आप यदि बुरे समय को और आप सोचना शुरू कर दें कि ये तो बहुत बुरा है, मेरे साथ तो बहुत कुछ हो रहा है, तो बहुत लंबा हो जाता है। आप सोचिए कि ये बुरा समय आया है, अच्छा समय भी तो था ना। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि ये बुरा समय आया है तो चला भी जाएगा, उसी दिन आपका बुरा समय खत्म हो जाता है और अच्छा समय आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अपनी लाइफ में हमेशा आशावादी रहिए और ये सोचिए कि ये बुरा समय मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो अच्छा समय है और वो आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। जब ये सोचना शुरू करेंगे तो समय वहीं से बदलना शुरू हो जाता है और आपको सब कुछ अच्छा दिखने लगता है ना। आपके ऊपर है, आप अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। जो चीज आपको ज्यादा अपने पास रखनी है वैसा सोचना शुरू कर दीजिए। तो हमको अच्छी चीजें अपने पास रखनी है तो हमको क्या करना है, अच्छी चीजें सोचनी है, नेगेटिविटी रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है दिमाग में, आशावादी रहना है। क्योंकि जो लोग आशावादी होते हैं वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाते, है ना। अपना काम करते रहिए सिंसियरली। बुरा समय लंबे टाइम के लिए नहीं होता है ना। बाउंस बैक में जो ओ है, वो ओ क्या सिखाता है हमको, अदर पीपल कैन हेल्प इफ टॉक टू देम, गेट अ रियलिटी चेक, है ना। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि आदमी एक बुरे फेज से गुजरता रहता है, लेकिन वो क्या करता है, कभी ना तो वो अपने अपलाइन से बात करता है, ना अपने सुपर अपलाइन से बात करता है, या जहां से उसको समाधान मिल सकता है वहां से वो कभी बात करता ही नहीं है। तो दोस्तों, करना क्या है, एक रियलिटी चेक करना। यानी
आपकी लाइफ में जो भी जिसको भी आप अपना मेंटर मानते हैं उसके साथ अपनी समस्या का डिस्कशन जरूर करें, जरूर उसको बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो समाधान डिस्कशन करने पे ही मिलता है, उस चीज को छोड़ देने पे नहीं मिलता। बहुत सारे लोग क्या है कि जब वो समस्या झेलते हैं तो क्या करते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। तो दोस्तों, रास्ता बदलना समाधान नहीं है। समाधान क्या है कि जो प्रॉब्लम आई है, जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, समाधान निकालना उस समस्या का, तभी आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो आज आपकी लाइफ में रुकावट आई है ये आगे भी तो आएगी ना। और यदि आपने पहली बार में ही सीख लिया कि इससे कैसे निकला जाता है, तो अगली बार ये प्रॉब्लम आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और आप इससे बहुत अच्छे तरीके से आगे निकल जाएंगे। करना क्या है, दिक्कत नहीं झेलनी है। अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ, जिसको भी आप अपना मेंटर मानते हैं, उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। उसके समाधान आपको 100% उससे जरूर मिलेगा। और आपके बाउंस बैक में जो यू है, ये बहुत कुछ सिखाता है आपको, है ना। अनहेल्पफुल थिंकिंग मेक्स यू मोर अपसेट, थिंक अगेन, थिंक पॉजिटिव। बहुत अच्छी लाइन है। ये क्या सिखाती है आपको, बेसिकली अनहेल्पफुल थिंकिंग मेक्स यू मोर अपसेट। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा काम ठीक नहीं होता, लाइफ में पैसे भी नहीं आ रहे हैं, नौकरी भी नहीं है, आईडी भी नहीं लग रही है, कोई ज्वाइन भी नहीं कर रहा है, कोई आदमी कंसिस्टेंसी भी नहीं कर रहा, चारों तरफ केवल एक ही एक चीज दिखाई पड़ती है कि कुछ हो नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, दुनिया भर की चीजें सोचनी शुरू कर देते हैं कि यार अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो टीम भी चली गई, मेरे लोग मेरी सुनते भी नहीं है ना। जब ये बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपको अपसेट करते हैं। यानी आपकी जो अच्छी आपकी पॉजिटिव सोच होती है उसको नेगेटिव बदल देते हैं। आप अच्छा सोच नहीं पाते तो अच्छा आप कर नहीं पाते। क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि आप अच्छा सोचेंगे, यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे तो अच्छा फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने नीचे लिखा भी है, थिंक पॉजिटिव है, टॉक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव। जब आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं तो अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं तो अच्छा फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं तो खुश रहते हैं, खुश रहते हैं तो रिजल्ट अच्छे होते हैं। सिंपल सी बात है। जो भी आपके दिमाग में अनवांटेड चीजें आती है उनको सोचना बंद कर दीजिए। बार बार सोचिए क्या, पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें सोचिए। क्योंकि यदि मुसीबत से निकलना है तो कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव सोच के। तो पॉजिटिव सोचिए, और ये पॉजिटिव सोच ही है जो आपको आगे लेके जा सकती है, आपको किसी भी तरह की मुसीबत से निकाल सकती है। उसके बाद आता है आपका, आपके बाउंस बैक का एन, है ना। ये हमको क्या सिखाता है ना। बाउंस बैक का जो एन है, आपका जो एन है, ये हमको सिखाता है नोबडी इज परफेक्ट, नॉट यू एंड नॉट अदर्स। धरती के ऊपर कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है ना। यानी हर आदमी में किसी न किसी तरह का बोल सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आदमी अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकता है और इम्प्रूव करके ही आगे बढ़ सकता है। यानी आप और मैं, मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको यदि हम इम्प्रूव कर लें तो जो आज मुसीबत हमारे साथ आई है या जिस तरह से भी हमारी लाइफ में सेटबैक हुआ है, तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोच के बैठिए कि क्या हम ऐसा वो क्या कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आज हमारा काम नहीं हो रहा है। क्या हमने लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखा है या नहीं रखा है? यदि नहीं है तो अपना रिलेशन बढ़ाइए। क्या आप अपनी टीम में कंटिन्यूअसली अपने लोगों से बात करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो करना शुरू करिए। क्या आप अपने लोगों को काउंसलिंग करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो करना शुरू करिए। क्या आप अपने लोगों का इंडक्शन करते हैं, उनको सिखाते हैं कि वो बिजनेस में क्यों आए हैं? क्या उनके गोल्स क्लियर है? क्या उनका विजन क्लियर है? यदि आप ये सारी चीजें नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। आप परफेक्ट तो नहीं बनेंगे, हम परफेक्ट तो नहीं बन सकते, पर परफेक्शन की तरफ जा तो सकते हैं। इसके ऊपर काम करना शुरू करिए। आप 100% यदि चीजें सीखना शुरू कर देंगे, उनको लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो लाइफ में जो ये बाउंस बैक आते हैं, जो सेटबैक आते हैं, इनसे निकलने का रास्ता आपको आसानी से खुद पर खुद मिल जाएगा। पर क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ इवेलुएट करना पड़ेगा कि मैं कैसी, कौन सी ऐसी गलतियां कर रहा हूं कि जिन गलतियों को मैं सुधार लूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता, मुझे मेरे से बेटर कोई नहीं जानता। यानी
हमको क्या करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। यदि आपको परफेक्शन की तरफ जाना है, आपको एक्सीलेंस की तरफ जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो गलतियां हम करते हैं उन गलतियों को रिपीट नहीं करना, और उन गलतियों को सुधारना है। उन गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं कि फ्यूचर में वो गलती हम ना करें और अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ जाए। तो वो हम कब कर पाएंगे, जब हमको पता होगा कि हम गलती क्या कर रहे हैं, तभी हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं, तभी हम उन गलतियों से सीख सकते हैं। क्योंकि जो आदमी अपनी गलतियों से सीखता है वो आदमी लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि मैंने ये किया तो इसका रिजल्ट ये है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उसके जो वो कर रहा है उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। सो यदि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आज उनको प्लान देना नहीं आता, तो क्या इतना मुश्किल काम है, सीख सकते हैं ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इंडक्शन करना नहीं आता, तो सीखा जा सकता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप में से जिनको काउंसलिंग करना नहीं आता है, कि यदि आपकी टीम में कुछ प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, शायद ये नहीं आता होगा। तो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सबसे मजे की बात क्या है कि जो काम आपको करना नहीं आता वो सीख के किया जा सकता है, यदि सीखने का एटीट्यूड हो, यदि सीखने का आप हिम्मत रखते हो, यदि आप सीखना चाहते हो, तो आप उसको सीख के बहुत अच्छे से कर सकते हो। और बार बार करने से आप एक परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, आप एक एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते हैं, कि जब आप बार बार एक ही काम को निरंतर लगातार करते हैं तो आपको सही रिजल्ट की तरफ लेके जाता है। तो हमको क्या करना है, परफेक्शन करने के लिए केवल प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना। आपने एक मुहावरा सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। कि जब आप लगातार निरंतर एक ही काम को करते रहते हैं तो आप उस काम में निपुण हो जाते हैं, है ना। आप देखो कि जो आदमी 100 मीटर की रेस करता है वो क्या करता है, रोज दौड़ता है, डेली दौड़ता है, डेली प्रैक्टिस करता है, घंटों पसीना बहाता है, और एक दिन इतिहास रचता है ना। सो हम भी क्या कर सकते हैं, अपने प्लान को बार बार दीजिए, बहुत सारे लोगों को दीजिए, तो आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ हमारा अभी भी एक ऐसा स्कोप बाकी है कि यदि मैं उसको और सुधार लूं तो शायद मेरा प्लान अच्छा हो जाएगा, है ना। पर वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आप अपना प्लान रिकॉर्ड करिए, खुद सुनिए, आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ थोड़ी बहुत गलती की है जिसको सुधारा जा सकता है ना। क्योंकि सुधरने का स्कोप हर आदमी के अंदर होता है यार, है ना। और जो आदमी अपनी गलतियों से सीखता है वो एक्सीलेंस की तरफ बढ़ता है, एक दिन वो आदमी परफेक्शन की तरफ बढ़ता है। तो आज मौका है कि आज हम बैठ के सेल्फ इवेलुएट करें अपने आप को, कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं और उस गलती को हम किस तरह से सुधार सकते हैं, और उस गलती को हम सुधार के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और हम बाउंस में सी क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना। कंसंट्रेट ऑन पॉजिटिविटीज नो मैटर हाउ स्मॉल, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत छोटी छोटी सी चीजें इग्नोर करते हैं है ना। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उन पे हम कंसंट्रेट ही नहीं करते। सो दोस्तों, पॉजिटिविटी इतना बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में, इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि यदि आप हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ छोटे छोटे काम करते जाएं, वो एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देती है एक दिन, है ना। अब यदि आप इस पिक्चर को ही पढ़ो जहां पे लिखा हुआ है इम्पॉसिबल, है ना, यदि आप उसमें से आई एम हटा दो तो खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल, यानी धरती के ऊपर कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसको ना किया जा सके, कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि जिसका समाधान ना हो। लेकिन वो कब मिलेगा, जब आप पॉजिटिविटी हर एक छोटे काम में ढूंढना शुरू कर देंगे। हर काम को आप पॉजिटिविटी के नजरिए से देखें, सकारात्मक सोच के साथ देखें, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, है ना, कितना भी छोटा काम क्यों ना हो। कभी कभी क्या होता है कि आपकी टीम में किसी ने कुछ अचीवमेंट किया, है ना, आपको क्या लिखना है, केवल कॉन्ग्रेचुलेशन ही तो लिखना है। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन यदि आप ये लिख देते हैं तो सामने वाले का हौसला कितना बढ़ता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। सो हमेशा कंसंट्रेट ऑन पॉजिटिविटीज, यानी छोटी छोटी चीजें। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है ना। नजरिया आपका है ना। एक आदमी उसको एक अलग नजरिए से देखता है, दूसरा आदमी उसको एक नए नजरिए से देखता है। जो आदमी उसे पॉजिटिविटी की तरफ से देखता है तो उसको वो पॉजिटिव नजर आता है, एक आदमी को वही चीज नेगेटिव नजर आती है तो उसको नेगेटिविटी की तरफ से देखता है। लेकिन केवल यदि बात इतने तक रुक जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम वहां आती है कि आप जिस नजरिए से देखते हैं आपको रिजल्ट वैसा मिलता है।
यदि आप सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो आपको रिजल्ट राइट सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। यदि आप नकारात्मक सोच के साथ देखते हैं तो आपको रिजल्ट नकारात्मक मिलते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको रिजल्ट कौन से चाहिए, आपको अच्छे वाले पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए या नेगेटिव रिजल्ट चाहिए। और हम सब लोग नेगेटिव रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं चाहते। हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आए, जो भी वो करे उसका उसे फल अच्छा फल मिलना चाहिए, है ना। तो ये कब मिलेगा? जब आप छोटी छोटी चीजों पे कंसंट्रेशन करना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी चीजों को आप एक पॉजिटिव सोच के साथ देखना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी चीजों को एक पॉजिटिव सोच के साथ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, है ना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी हमारी टीम में कोई प्लान देने आता है कि जिसकी उम्र कम है ना। अब सोचने वाला आदमी, दो तरह के लोग बैठे रहते हैं प्लान में, आपके बिजनेस प्लान में, है ना। एक आदमी कौन होगा? एक आदमी वो होगा जो सकारात्मक सोच के साथ बैठा होगा। वो क्या करने आया? वो आपका बिजनेस प्लान देखने आया। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा उम्र का आदमी प्लान दे रहा है या कम एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट प्लान दे रहा है। उसको क्या है? वो एक सकारात्मक सोच के साथ आया कि उसको बिजनेस प्लान देख के इस बिजनेस के बारे में सीखना है, समझना है और इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है, यदि उसके लायक बिजनेस है तो। दूसरा आदमी क्या है? जैसे ही वो कोई आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं 17 साल का हूं, मैं स्टूडेंट हूं और मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को करता हूँ, एक आदमी यहाँ पे ऐसा भी बैठा होगा जिसके दिमाग में आएगा, यार ये मुझे क्या बताएगा, है ना, इसकी तो उम्र भी अभी नहीं है मुझे बिजनेस बताने की, सिखाने की। तो इसने क्या कर लिया? अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लिया, है ना। तो इसके दिमाग में यदि आखिरी तक भी इस बिजनेस में प्रेजेंटेशन में 40 मिनट भी बना रहा तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। बात बहुत छोटी सी थी, केवल अपने दिमाग को एक इंस्ट्रक्शन देना था कि जो आदमी बिजनेस बताने आ रहा है उसको ये बिजनेस पता है, मुझे नहीं पता। बस यदि इतना कर लेता तो शायद उसके दिमाग में भी ये बिजनेस जाता। तो छोटी छोटी चीजें पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखना शुरू कर दीजिए, उनका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप इस पिक्चर को देख के मुझे नहीं पता कि आप क्या समझ पा रहे हैं, है ना। ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है दोस्तों, बहुत कुछ कह रही है ना। आप एक बॉल, एक रिबन देख रहे हो और आप एक बॉल देख रहे हो। आप इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं कि ये जो रिबन है ये आपकी लाइफ है और ये जो ऊपर खड़े हुए हैं ये आप है ना। आप सोचिए कि जब आदमी वहां से नीचे गिरता है तो कैसा लगता है। एक आदमी सोचेगा कि ऊपर से नीचे गिरा तो आदमी टूट जाता है ना। पर मैं इसको बहुत दूसरी तरीके से देखता हूँ, क्योंकि जो नीचे स्लोप बना है, जब इस स्लोप से आप बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं तो आप बाउंस बैक उससे डबल स्पीड में करते हैं। यानी ये छोटे, जहां आप खड़े हैं यहाँ पे, अगली हाइट जो होगी वो इससे 2 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि जब आप स्पीड में नीचे गिरते हैं और कर्व में गिरते हैं तो आप उसी डबल स्पीड से आप ऊपर जा सकते हैं। तो आप अपना नजरिया है देखने के लिए चीज बहुत छोटी सी, कि एक रिबन है उस पर एक पिंक कलर की बॉल रखी हुई है, लेकिन आप इसको इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं, आप इसको देखते कैसे हैं, उस नजरिए से पता चलता है कि आप सोचते क्या है ना। आगे लेके चलता हूं मैं आपको, जो आपका बाउंस का ई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसका मतलब क्या है? बेसिकली एवरीबॉडी एक्सपीरियंसेस, हर आदमी अपनी लाइफ में कभी ना कभी सैडनेस एक्सपीरियंस करता है, कभी कभी उसका मन दुखी होता है। बट ऑब्वियस है, नेचुरल है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम जिंदे हैं, हम सांस लेते हैं, हम सोच सकते हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, तो हम वो सारी चीजें फील करेंगे जो हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारे दिमाग को अच्छी या बुरी जैसी भी लगती है ना। तो हर आदमी एक एक्सपीरियंस करता है, कभी ना कभी वो सैड जरूर होता है, कभी ना कभी वो हर्ट जरूर होता है ना। किसी की बात उसको चुभ गई, है ना। आदमी सैड कब होता है? या तो उसका कोई नियर एंड डियर उसे छोड़ के चला गया, या उसका बहुत सारा नुकसान हो गया। मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके हर्ट होने के, आपके सैडनेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। हर आदमी ने अपनी लाइफ में फेलियर जरूर चखा होगा, हर आदमी कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेल जरूर होता है ना। हर आदमी को रिजेक्शन मिला होगा, है ना। हर आदमी का की लाइफ में सेटबैक जरूर आया होगा कभी ना कभी, कि उसने कुछ करने की कोशिश की होगी लेकिन जैसे वो करना चाहता था वैसे नहीं कर पाया। जो ये सारी चीजें आदमी फील करता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, वो एक एक्सपीरियंस गेन करता है कि जब लाइफ में दोबारा से इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो उससे कैसे डील किया जा सकता है।
यहाँ से आदमी क्या करता है, एक एक्सपीरियंस गेन करता है, और अगली बार यही एक्सपीरियंस काम आता है कि वो यदि वो कोई आदमी बहुत ज्यादा दुखी है तो उस दुख से कैसे पार जाया जा सकता है। यदि कोई आदमी हर्ट है, कोई दिक्कत है उसको, तो उससे कैसे निकला जा सकता है। यदि किसी आदमी ने कोई काम किया और उसमें फेल हो गया, तो उस फेलियर को सक्सेस में कैसे बदला जा सकता है, ये एक्सपीरियंस से आता है। और ये एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, जब वो कोई भी आदमी ये सारी चीजें झेलता है, वो सैडनेस झेलता है, वो हर्ट होता है, वो फेलियर झेलता है, वो रिजेक्शन झेलता है, वो अपनी लाइफ में सेटबैक झेलता है, जब ये सारी चीजें वो करता है तो अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस गेन करता है, और ये एक्सपीरियंस उसको हमेशा आगे लेके जाता है। जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, कैसे होता है, सक्सेसफुल आदमी अपने एक्सपीरियंस से होता है ना। नॉट जस्ट यू, दे आर नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, ट्राई नॉट टू पर्सनलाइज देम। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप बिजनेस में काम करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है किसी आदमी से कि यार इस आदमी को तो मैं बिल्कुल अपने बिजनेस का हिस्सा बना ही दूंगा, लेकिन जैसे ही आप उससे बात करते हैं तो आदमी क्या करता है, आपको रिजेक्ट कर देता है। तो आपको क्या होता है, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, आप हर्ट हो गए, और आप यहाँ पे दुखी महसूस करते हैं अपने आप को, है ना। तो दोस्तों इससे सीखने को ये मिलता है कि ये आदमी की लाइफ का एक हिस्सा है। आप इसको पर्सनलाइज, मतलब खुद पे लेके मत सोचिए कि उसने आपको रिजेक्ट किया। उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उसने आपके बिजनेस ऑफर को रिजेक्ट किया है। सो आप कोई भी बातों को दिल पे मत लगाइए, क्योंकि जब आप दिल पे लगाएंगे चीजों को तो आपको दुखी भी करेगी, हर्ट भी करेगी, है ना, और आपको सेटबैक भी होगा। तो इन चीजों से निकलने का सिंपल तरीका यही है कि बिजनेस को बिजनेस और पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से डिस्कस करते हैं कि सर इस आदमी ने मुझे कैसे मना कर दिया, ये तो मेरा एकदम बिल्कुल मेरा लंगोटिया यार था, ये तो बिल्कुल मेरा चड्डी दोस्त था, कि ये तो कुछ भी हो जाए ये आदमी कभी मुझे मना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों कभी भी बिजनेस को पर्सनलाइज मत करिए, क्योंकि उस आदमी ने आपको मना नहीं किया, उसने अपनी किस्मत को मना किया है। उसने उस बिजनेस को मना किया है जो उसकी समझ में शायद आज नहीं आया, पर कभी ना कभी आएगा जरूर, है ना। तो कभी भी इसको पर्सनलाइज मत करिए। यदि नहीं करेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, और करेंगे तो ये सारी चीजें झेलनी पड़ेगी, और ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। जो आदमी इनको झेल के आगे निकलता है, एक एक्सपीरियंस गेन करता है, वही एक्सपीरियंस आगे आने वाले समय में उसको बुरी चीजों से निकालता है, गलत टाइम से निकालता है ना। बैक, है ना। बाउंस तो हमने सीख लिया कि बाउंस में क्या है, अब हम सीखते हैं कि बैक क्या है। बैक का मतलब होता है ब्लेम फेयरली हाउ मच ऑफ व्हाट हैपन टू डू टू यू, टू अदर्स, टू बैड लक, टू सर्कमस्टांसेस, है ना। कभी कभी क्या होता है, जब आदमी कहीं पे फेल हो जाता है या कोई काम नहीं कर पाता, तो वो उसका जो ब्लेम है ना, वो कहाँ डालना शुरू करता है, वो अपने अपलाइन के ऊपर कभी ब्लेम डालेगा कि मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, है ना। मेरे लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरे लोग कंसिस्टेंसी नहीं करते, मेरे लोग प्लान में नहीं आते, मेरे लोग ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते, मेरे लोग ट्रेनिंग में नहीं आते। मतलब कुल मिला के क्या किया मैंने, सारा का सारा ब्लेम दूसरे लोगों के ऊपर डाल दिया, है ना। यदि इस पिक्चर को समझे, है ना, इस पिक्चर को समझे कि जो सारा ब्लेम है कि मेरे लोग प्लान में क्यों नहीं आते, यदि इसका ब्लेम, इसकी ओनरशिप मैं खुद ले लूं, तो शायद मैं समाधान निकाल सकता हूं कि मैं अपने लोगों को कैसे प्लान में बुला सकता हूं। मेरे लोग ट्रेनिंग में नहीं आते, मुझे समाधान ये ढूंढना है क्यों नहीं आते। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे लोग ट्रेनिंग में नहीं आते, तो मैं उनको ट्रेनिंग में लाने का समाधान ढूंढूंगा, है ना। मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्या ऐसा गलत काम, गलती करते हैं आप अपने बिजनेस में कि आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ना। कुछ तो ऐसा होगा ना। जिस दिन आप खामियां अपने अंदर ढूंढना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको समाधान निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम कमियां दूसरे में निकालते हैं तो हम समाधान नहीं निकालते। हमने सोचा कि इसकी गलती की वजह से ये नहीं हुआ, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये गलती, ये काम मेरी गलती की वजह से हुआ, कि मैंने अपने लोगों को फोन करके नहीं बोला था प्लान में आने के लिए, इसलिए मेरे लोग, मेरी टीम प्लान में नहीं आई। मैंने अपने लोगों की काउंसलिंग अच्छे से नहीं की, इसलिए उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं की। मैंने अपने लोगों को ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस नहीं समझाया, इसीलिए वो ट्रेनिंग में नहीं आए।
मैंने मेरे लोगों को इंडक्शन करना नहीं सिखाया, इसलिए उन्होंने अपनी टीम में नीचे इंडक्शन नहीं किया। जिस दिन हम ये जिम्मेदारी लेनी शुरू कर लेते हैं, उस दिन जिस दिन हम दूसरे को ब्लेम करने की बजाय हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, उस दिन हम एक समाधान मोड पे चले जाते हैं। उस दिन हम एक समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमको पता है तो समाधान भी हम ही को निकालना पड़ेगा, है ना। तो दूसरे को ब्लेम करने की बजाय हमें खुद की ओनरशिप लेके खुद पे काम करना है, तभी आप बाउंस बैक कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप अपने किए हुए काम का ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप उसका समाधान ढूंढना शुरू कर देंगे कि यदि मैं इस स्टेप पे फेल हुआ, ये मेरा काम नहीं हुआ, तो उसका कारण क्या है, तो समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। कभी कभी क्या बोलते हैं, यार मेरा ना बैड लक चल रहा है, मेरा ना लक अच्छा नहीं है इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, है ना। कभी कभी हम परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं कि यार देखो शायद मेरा समय ही ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों, ये सारी चीजों को ब्लेम करने की बजाय यदि हम खुद अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दे कि हाँ, यदि आज ये काम मेरे से नहीं हुआ तो इसका कारण मैं हूं, कोई और नहीं। जिस दिन आप ये सीख लेंगे, उस दिन आप समाधान निकालना शुरू कर लेंगे, और गिरा हुआ इंसान, जो आदमी इन चीजों में सेटबैक हो जाता है या किसी भी कारणवश सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ये वहां से आपको निकलने का एक रास्ता दिखाता है खुद ब खुद। आपका दिमाग खुद आपको बोलता है कि यदि तू चाहता है कि तेरे लोग प्लान में आए तो कॉल करना भाई। यदि तू चाहता है कि तेरे लोग कंसिस्टेंसी करे, खुद कंसिस्टेंसी कर। यदि तू चाहता है कि तेरे लोग बिजनेस में आगे बढ़े, तो तू अपना बिजनेस आगे बढ़ा। यानी सारी चीजें मेरे ऊपर, आपके ऊपर आके रुक जाती है। यदि आप और मैं सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो मुझे और आपको करना चाहिए, तो मेरे लोग और आपके लोग काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ब्लेम लगाना छोड़िए, ओनरशिप लेना शुरू कर दीजिए, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। बैक में ए क्या होता है? ए का मतलब होता है एक्सेप्ट व्हाट कांट बी चेंज्ड, बट ट्राई व्हाट कैन बी चेंज फर्स्ट, है ना। एक्सेप्ट करिए कि क्या बदल नहीं सकता, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, क्या आप प्रोडक्ट बदल सकते हैं? तो जवाब आता है नहीं बदल सकते, है ना। तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ चीजें हमको एक्सेप्ट करके चलनी पड़ेगी। जैसे आपका अपलाइन है, आप अपने अपलाइन को बदल नहीं सकते, पर आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपका ग्रोइंग अपलाइन है आप उसके साथ काम कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपको बदलाव लाना है, सबसे पहले उस पर काम करना शुरू करिए। और मेरे हिसाब से बदलाव किन किन चीजों में लाना चाहिए? सबसे पहला बदलाव लाना चाहिए कि जो हमारा बिजनेस का सबसे पहला दिन, यानी सेकंड, हर मंथ की सेकंड डेट होती है, वो सबसे पहला दिन है हमारी बिजनेस का। यदि बदलाव लाना है तो बदलाव लाइए यहाँ पे कि आप कसम खाइए कि हर 2 तारीख को आप अपनी कंसिस्टेंसी करेंगे, और आपके डायरेक्ट 6 लोग जिनको भी आप लेके आए हैं उनकी कंसिस्टेंसी भी आप कराएंगे। यदि बदलाव लाना है तो सबसे पहले ये बदलाव लाइए, ये डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाइए। दूसरा बदलाव आप अपनी लाइफ में लाइए कि आप सिस्टमेटिकली डेली 10 लोगों को कॉल करेंगे और उनको प्लान में इनवाइट करेंगे। बदलाव लाना है तो इसमें लाइए। तीसरा, आप अपने लोगों को, जो भी लोग आपके साथ बिजनेस में अभी काम कर रहे हैं सीरियसली, उनकी काउंसलिंग करिए, उनकी मीटिंग करिए, उनसे डेली बेसिस पे कनेक्ट रहिए, उनसे एक रिलेशन, एक अच्छा बॉन्ड बनाइए, ताकि वही बॉन्डिंग आपकी आगे आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगी। क्योंकि ये बिजनेस इमोशंस का बिजनेस है। यदि आप अपने लोगों से इमोशनली कनेक्टेड है तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से सिंसियरली कर पाएंगे। तभी आपके लोग आपके बोलने से कंसिस्टेंसी भी करेंगे, आपके बोलने से ट्रेनिंग में भी आएंगे, आपके बोलने से मीटिंग में भी आएंगे, और आपके बोलने से टारगेट भी अचीव करेंगे, और आपके बोलने से जो रिवार्ड्स आए हैं उनको भी अचीव करेंगे। तो हमको करना क्या है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना है। और ये डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता, लगातार निरंतर फोकस करके काम करने से आता है। तो यदि बदलना है तो ये चीजें बदलिए, क्योंकि ये चीजें बदलेंगे तो यही चीजें हैं जो आपको बाउंस बैक करा सकती है। बाउंस बैक करना क्या है? बेसिकली सिंपल सी बात है, जो काम करने से हमारा अच्छा होता है वही तो बाउंस बैक है ना। सो इन चीजों पे फोकस करिए, इन चीजों को करना शुरू कर दीजिए, आप वापस उसी अच्छे वाली स्थिति में आ जाएंगे जो आपने इस बिजनेस के शुरुआत में महसूस की थी। और जब ये बिजनेस आपने शुरू किया था, जैसे रिजल्ट आपको तब मिलने शुरू हुए थे, अच्छे रिजल्ट वापस मिलने शुरू हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका बैक का सी क्या होता है ना। कभी कभी बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत सारी चीजें दिमाग में सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। एक एग्जांपल, एक पिक्चर आपको दिख रही होगी कि ये लेडी यहाँ पे है और इसका हस्बैंड कहीं नौकरी पे जाता है, तो उस नौकरी वो क्या सोचती है कि मेरा हस्बैंड नौकरी पे जाता है, या आप मान सकते हैं कि ये बच्चा भी हो सकता है कि आपका बच्चा स्कूल साइकिल पे जाता है, तो ये औरत यहाँ पे क्या सोच रही है कि कहीं मेरे बच्चे को किसी गाड़ी ने टक्कर मार के तो नहीं चली गई। यानी उसने बहुत बुरा सोच डाला। और बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में ऐसे ही सोचते हैं, है ना, कि मेरे लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरे लोग यहाँ पे प्लान में नहीं आएंगे, मेरे लोग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी दुनिया भर की चीजें हम अपने दिमाग में, बुरी पिक्चरें अपने दिमाग में हम बना के रखते हैं। सो दोस्तों, आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे कि वो लेडी सोच रही है कि पता नहीं क्या गलत हो गया, लेकिन जो भी उसका है, उसके घर का जो आदमी है वो दरवाजे पे खड़ा है। वैसे ही हमारे बिजनेस में भी होता है। कभी कभी हम बहुत दूर तक की सोच डालते हैं, है ना, कि ये आदमी तो काम ही नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो आदमी आपको बिना बताए प्लान दे रहा हो और आप सोच रहे हो कि ये कुछ भी नहीं कर रहा है। हो सकता है वो अपने नीचे वाले कुछ लोगों को काउंसलिंग कर रहा हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो बुरा मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। यहाँ पे ये भी तो सोच सकती थी कि वो सही सलामत रोज आता है, आज भी सही सलामत आ जाएगा। वैसे ही हमारा बिजनेस है। आप जैसा सोचेंगे वैसे ख्याल आप अपने दिमाग में बुनेंगे और वैसे ही रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो ख्याली पुलाव से बाहर आइए, रियलिटी पे काम करिए, क्योंकि रियलिटी का ही रिजल्ट रियल होता है ना। ख्याली पुलाव का रिजल्ट कुछ भी नहीं होता है। तो उससे बाहर निकलिए, काम करिए, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। और जो भी लाइफ में सेटबैक है उससे निकलने का तरीका सिंपल और सिंपल वही है कि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार है जो हर मुसीबत से आपको बाहर निकाल सकता है। लास्ट आपका पॉइंट आ जाता है के, है ना। आप इसको एक बार इस पिक्चर को देखिए, है ना। एक आदमी बोल रहा है कि नीचे जो लोग पड़े हुए हैं वो 4 है, दूसरे बोल रहे हैं कि 3 है, जबकि दोनों ही ठीक है। कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इट्स ओनली पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। एक आदमी अपने नजरिए से देख रहा है कि वो 3 लोग हैं, 3 नीचे डंडे पड़े हुए हैं, दूसरा आदमी बोल रहा है कि ये 4 है ना। दोनों ही ठीक है। आप अपने, क्योंकि एक को 4 नजर आ रहे हैं तो एक को 3 नजर आ रहे हैं। हमको भी लाइफ में कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम बोलते कुछ और है, सामने वाला उसको समझता कुछ और है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। एक बार स्कूल में एक बच्चा स्कूल गया तो टीचर ने एक एग्जाम्पल सिखाया कि मैं आपको एक एप्पल देती हूँ, फिर एक और एप्पल देती हूँ, फिर एक और एप्पल देती हूँ, टोटल कितनी हुई? तो बच्चा बोला 4। तो टीचर ने बोला ये पागल है क्या, इसको समझ में नहीं आ रहा है, कि दोबारा सुनो। तो दोबारा बोलती है टीचर कि मैं तुम्हें एक एप्पल देती हूँ, उसके बाद एक और एप्पल देती हूँ, उसके बाद एक और एप्पल देती हूँ, टोटल कितनी एप्पल हुई? तो बच्चा बोलता है 4। तो टीचर का दिमाग घूम जाता है, यार ये क्या बोल रहा है बच्चा। तो दोबारा से पूछती है कि मैं तुम्हें एक ऑरेंज देती हूँ, एक और ऑरेंज देती हूँ, एक और ऑरेंज देती हूँ, तो कितने ऑरेंज हुए? तो बच्चा बोलता है 3। तो मैडम बोलती है कि पहले भी तो मैंने तुमको 3 ही एप्पल दिए थे, तो एप्पल 3 कैसे, एप्पल 4 कैसे हुए और ऑरेंज 3 कैसे हुए? तो बच्चा बोलता है मैडम मेरे बस्ते में एक एप्पल पहले से है, इसलिए मेरे पास एप्पल 4 हुए। आपने मुझे बोला कि मैं आपको एक एप्पल देती हूँ, दूसरा एप्पल देती हूँ, तीसरा एप्पल देती हूँ, तो तुम्हारे पास एप्पल कितने हुए? एक मेरे बैग में पहले से है तो 4 हुए। ऑरेंज आपने मुझे 3 दिए तो 3 हुए, क्योंकि मेरे पास पहले से ऑरेंज नहीं है। यानी बताने वाला भी ठीक था और सुनने वाला भी ठीक था, बस दोनों की सोच में फर्क था। तो दोस्तों, यहाँ पे भी वैसा ही है कि आप सोचते कैसे हैं, कि आप दूसरे की बातों को सोच के अपनी लाइफ में क्या अनुसरण करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। सो सेटबैक में आज इतना ही। बस पॉजिटिव रहिए और लगातार निरंतर काम करते रहिए। आप अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें जरूर पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, and